जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, हृदय हर के महामोह को हर तू है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आपु ही में आपनो स्वभाव ले धर तू है। जैसे जल कर दम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीवे अजीव विलक्षण कर तू है। आत्म सकति साधे ज्ञान को उदो आराधे, सोई समिकिति भव सागर तर तू है। सोई समिकिति भव सागर तर तू है। पिछले छंदों में पंडित जी साहब ने सम्यक दृष्टि की महिमा की, उसी को आगे बढ़ाते हुए वे क्या कहते हैं कि जिसके घट में यानी जिसके हृदय में, जिसके अंतर में गणधर जैसा विवेक प्रकट हुआ है। ओहो, किससे तुलना करी है? गणधरों से तुलना करी है कि जिसके हृदय में गणधर के समान विवेक प्रकट हुआ है। विवेक का मतलब यहाँ पर आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, सम्यक ज्ञान भी ले सकते हैं और सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं, माने सम्यक्त्व भी ले सकते हैं। श्रद्धा जिसकी निर्मल हुई है, जैसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। और एक बात बताएं, श्रद्धा के मामले में तो सामान्य सम्यक दृष्टि जीव और सिद्ध भगवान की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता श्रद्धा की अपेक्षा अगर बात करें, क्योंकि चौथे गुणस्थान होते ही श्रद्धा पूर्ण रूप से सम्यक हो जाती है। तो जिसके हृदय में गणधर के समान विवेक प्रकट हुआ है। एक और यहाँ पर जो चीज़ है कि विवेक उत्पन्न हुआ है का मतलब यहाँ पर भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ है, भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, भेद विज्ञान की कला जागृत हुई है ना। तो जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, यानी जिसके हृदय में गणधर के समान विवेक प्रकट हुआ है, भेद विज्ञान की कला जागृत हुई है। हृदय हरख महामोह को हर तू है। हर तू यानी हरता है किसको? मोह को, मिथ्यात्व को। हृदय हर्षित रहता है। हर की हृदय हरख यानी कि हर्षित रहता है, प्रसन्न रहता है, आह्लाद रहता है, ऐसा सब। और सबसे बड़ा मोह यानी मिथ्यात्व का हरण करता है, नष्ट करता है। साचो सुख माने, उसे ही सच्चा सुख मानता है। अपनी महिमा को अविचल जानता है। अपने आप में ही अपना स्वभाव अनुभव करता है। आपु ही में आपनो स्वभाव ले धर तू है। अपने में ही अपने स्वभाव का अनुभव करता है। और जैसे जल में वो कतक फल, क्या होता है? कतक फल जो होता है जल में, कीचड़ रूपी जल में मिलाने पर जो कतक फल अगर मिलता है तो वो कतक फल क्या करता है? कीचड़ को अलग और शुद्ध जल को अलग करता है, पृथक करता है। ऐसे ही ये जीव, सम्यक दृष्टि जीव, आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान करता है। अपनी प्रज्ञा छैनी के बल से, अपने प्रज्ञा छैनी रूपी कतक फल के बल से, अपने विवेक के बल से, अपने भेद विज्ञान के बल से। देखो ये छंद है ना, है तो सम्यक दृष्टि का, लेकिन यह भेद विज्ञान की क्या कही है? भेद विज्ञान की महिमा कही गई है यहाँ पर कि भेद विज्ञान के कारण ही वो सम्यक उसको प्रकट हुआ है। क्योंकि भेद विज्ञान नहीं सरे, स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं करे तो भाई वो सम्यक भी प्रकट नहीं होता है। और वो भेद विज्ञान कैसा है कि वो जैसे कीचड़ वाले पानी में से जो शुद्ध पानी है उसको अलग करता है और कीचड़ को अलग कर देता है, ऐसे कतक फल के समान है। और जिनको ये भेद विज्ञान जागृत होता है, जिनके हृदय में ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मशक्ति की साधना करते हैं, ज्ञान के उघाड़ को सार्थक बनाते हैं, ज्ञान के उघाड़ को सार्थक बनाते हैं। और वही सम्यक दृष्टि जीव क्या होते हैं कि वे संसार सागर से पार उतरते हैं। समझ में आया? जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, हृदय हर के महामोह को हर तू है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, आप ही में आपनो स्वभाव ले धर तू है। जैसे जल कर दम कतक फल भिन्न करें,
तैसे जीव अजीव विलक्षण कर तू है। आत्म सकति साधे ज्ञान को उदो आराधे, सोई समिकिति भव सागर तर तू है। सोई समिकिति भव सागर तर तू है। सम्यक दृष्टि जीव की परिणति का वर्णन करते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में गणधर के समान स्वयं पर भेद विज्ञान की कला जागृत हुई है, जिससे महाभयंकर मिथ्यात्व का अभाव हो गया है और आत्मस्वरूप की सच्ची प्रतीति यानी अनुभूति होने से जिसका हृदय हर्षित है, यानी अब उसे जो आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है उसी को वह सच्चा सुख मानता है। सम्यक दृष्टि जीव को आत्मस्वरूप का अविचल श्रद्धान होता है, अर्थात संसार का कोई भी प्रलोभन अब उसके श्रद्धान को डिगा नहीं सकता। अब तो वह प्रति समय स्वयं को स्वयं में ही स्वयं के द्वारा अनुभव करता है। अरे सच्चा गणतंत्र उसके अंदर उत्पन्न हो गया है। प्रति समय यही भावना बाता है कि स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं मैं, रमूं नहीं संसार में। आहा, जैसे गंदे पानी में कतक फल यानी निर्मली या फिटकरी डालने पर गंदगी और स्वच्छ पानी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रज्ञा रूपी कतक फल का प्रयोग करने पर अनादिकाल की देह आदिक समस्त पर पदार्थों को अपना मानने रूप मिथ्यात्व की गंदगी, वो मिथ्यामल और निजात्मा रूपी स्वच्छ जल, वो निर्मल स्वच्छ जल भिन्न भिन्न हो जाते हैं। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी स्वतः सहज रूप से सम्यक हो जाता है। कहते हैं ना श्रीमद् जी की भाषा में, सर्वगुणांशते सम्यक प्रकट होते ही सब गुणों में सम्यकता प्रकट हो जाती है, जिससे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने आत्मा का ही, अपने परमात्म स्वरूप का ही, अपने उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का, उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का, उसी की आराधना में लगते हैं, उसी की आराधना करते हैं। अर्थात अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सतत जागरूक रहते हैं। कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ही संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। समझ आया? कितना सुंदर है। आहा। देखो अब छंद नंबर 9। छंद नंबर 9 में क्या है? छंद नंबर 9 में है मैं इस छंद को, जो 9वां छंद है ना, मैं इस छंद को सबसे इम्पोर्टेंट छंद मानता हूं अभी तक के छंदों में। कारण कि इसमें हमारी जो हरकत है ना, हमारी गलती बताई गई है। देखो, जब तक अपनी गलती की खबर ना हो, अपनी गलती की, अपने अपराध की स्वीकृति ना हो, हम सन्मार्ग पर नहीं लग सकते। हमें छंद नंबर 6, 7, 8 में ये तो बताया गया कि सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी होती है, सम्यक दृष्टि का विचार कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या होता है, लेकिन हमारी गलती तो बताए। तो भाई यहाँ पर खुलकर पंडित जी साहब हमारी गलती बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं। यानी यहाँ पर अब मिथ्या दृष्टि की परिणति बताने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति का वर्णन छंद नंबर 9 के आधार से होगा। बहुत ध्यानपूर्वक इस छंद को सुने, इसकी व्याख्या भी सुने। छंद नंबर 9। धर्म न जानत बखानत भरम रूप। क्या बोला? धर्म न जानत बखानत भरम रूप। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूल्यो अभिमान में न पाऊँ धरे धरनी में, हृदय में करनी
बेचारे उत्पात की। फिर डावा डोल सो कर्म के कालोलिन में, फिर डावा डोल सो कर्म के कलोलनी में, है रही अवस्था सुबघेलू कैसे पात की। जाकी छाती ताती कारी कोटेल को वाती भारी, जाकी छाती ताती कारी कोटेल को वाती भारी, जाकी छाती ताती कारी कोटेल को वाती भारी। ऐसो ब्रह्मघाती, ब्रह्मघाती मतलब आत्मघाती, ऐसो ब्रह्मघाती है मिथ्याति महापात की। देखो इसका एक बार अर्थ समझते हैं, फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे। धर्म ना जानत यानी वस्तु स्वरूप को जो नहीं जानता है। वस्तु स्वरूप धर्म क्यों बोला यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ में वस्तु स्वरूप क्यों लिया कि वस्तु स्वभावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये धर्म कोई पूजा करना, चावल चढ़ाना ये धर्म नहीं है, प्रक्षाल करना ये धर्म नहीं है, ये तो शुभ है, ये तो शुभ कर्म है, ये शुभ भाव है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वो धर्म है जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। भ्रामक बातें बतलाता है, यानी स्वयं भी गलत है, वस्तु स्वरूप नहीं जिसको खबर है, और दूसरे को भी वस्तु स्वरूप के इतर ही बातें कहता है। वस्तु स्वरूप को जो नहीं जानता भ्रामक बातें बतलाता है। ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की, और जगह जगह एक पक्ष को लेकर माने एकांती होकर लड़ाई करता है कि नहीं साहब मैं ही सही हूँ। हठाग्राही जो होता है ना, मताग्राही जो होता है, बहुत खतरनाक होता है, उसके बारे में बात करी गई है कि जगह जगह मात्र एक पक्ष को पकड़कर, एक पक्ष को लेकर बैठ जाता है, एकांतवादी होकर लड़ाई करता है, एकांती होकर लड़ाई करता है। और मालूम है उसको क्या कहते हैं कि जो अनेकांतवादी नहीं है, जिसने अनेकांत को नहीं समझा, वो आतंकवादी है, ऐसा कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि किसी आतंकवादी से कम नहीं है, जो एकांती है वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। समझ में आया? अभिमान में ना पांव धरे धरनी पर, और ये कैसा है कि घमंड में यानी मान में चूर होकर धरती पर पांव नहीं रखता है। हृदय में करनी बेचारे उत्पात की, और अपने हृदय में मतलब उत्पात की करनी का ही विचार करता रहता है, माने हृदय में उपद्रव खुरापात की करतूतें सोचता रहता है, खुरापाती होता है, यानी कि गलत है ना, मिथ्यात्व अभिप्राय उसका झूठा है, तो वो सच भी बोले तो भी वो झूठ ही है। फिर डावाडोल सो, और कैसा होता है कि अस्थिर चित्त वाला होता है, डावाडोल स्थिति होती है, डिलेमा वाली स्थिति होती है। अज्ञान के तीन होते हैं ना भेद, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो ये कैसा है कि विपरीत बुद्धि है, ये कैसा है कि डावाडोल यानी संशय वाला है और अनध्यवसायी रूप है। कर्म के कलोलनी में, कलोल कर्म की कलोल, कलोल मतलब होता है कल्लोलें यानी कि लहरें। तो कर्म की उदय रूपी लहरों में ही बवंडर के पत्ते की तरह इसकी स्थिति हो रही है, माने कर्म के चक्र में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बस कर्म के ही फेरे लगा रहा है। जो कुछ हो रहा है क्या ब्लेम कर देता है कि कर्मों के कारण हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके जीवन में, जो अच्छा जो बुरा जो हो रहा है, वो सब क्या कहता है, कर्मों के कारण हो रहा है। बल्कि अच्छा बुरा छोड़ो, अच्छे में तो खुद क्रेडिट लेता है और बुरे में कर्मों पे दोष डाल देता है। माने खुद तो मेहनत बने रहना चाहता है, अगर टोटरमल जी भाषा में बात करें, खुद तो मेहनत बने रहना चाहता है और सारा ठीकरा कर्मों पर फोड़ देता है। और उसका हृदय कैसा है कि जिसका हृदय संतप्त है, कैसा है, संतप्त है, काला है, वक्र है, बुरी बातों के बोझ से वजनदार है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब सरल नहीं है, सहज नहीं है। ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्याति महापात की, ऐसो ब्रह्म यानी आत्मस्वरूप का घात करने वाला। अरे सच्चा आत्मघाती है ये, जिसने अपने स्वरूप का घात किया है। अपने स्वरूप से च्युत होना ही सबसे बड़ा घात है, वही सबसे बड़ा क्रोध है, वही सबसे बड़ा द्वेष है।
समझ में आया ना। अपने स्वरूप का तिरस्कार करने वाला ये मिथ्या दृष्टि महापात यानी कि महापापी है, महापापी है। एक बार छंद पढ़ते हैं फिर इसका विशेषार्थ करेंगे। धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की भूल्यो अभिमान में न पाऊँ धरे धरनी में हृदय में करनी बेचारे उत्पात की फिर डावा डोल सो कर्म की कल्लोल में है रही अवस्था सुबह घेलू कैसे पात की जाकी छाती ताती कारी कोटिल को वाती भारी ऐसो भ्रम में घाती है मिथ्याति महापात की ऐसो भ्रम में घाती है मिथ्याति महापात की। समझ में आया। मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव धर्म यानी वस्तु के वास्तविक स्वभाव को, वास्तविक स्वरूप को तो जानता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को तो जानता नहीं है, 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को तो जानता नहीं है, 6 द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप को तो जानता नहीं है, जगत के यथार्थ स्वरूप को तो जानता नहीं है, सर्वज्ञ के यथार्थ स्वरूप को तो जानता नहीं है, और अपनी मनमर्जी से भ्रम रूप यानी कपोल कल्पित धर्म का स्वरूप बखान करता है, यानी परस्पर आचार्यत्व भी करता है। स्वयं तो अपराधी है, दूसरों को भी अपराधी बनने में निमित्त बनता है, उनको भी नई नई ट्रिक्स बताता है कि देखो धर्म ये है, धर्म वो है, फलाना है, ऐसे करो वैसे करो। या तो निश्चयाभासी बनाता है या व्यवहाराभासी के प्रवचन देता है या उभयाभासी बनाता है, ऐसे ऐसे स्वरूप बखान करता है। धर्म के नाम पर अपने मिथ्या विकल्पों और एकांती पक्ष को सत्य साबित करने के लिए हर किसी से लड़ाई करने को भी प्रति समय तैयार होता है, इतना हठग्राही होता है कि नहीं मेरी बात ही सर्वथा सत्य है। आगम में तो कहीं ऐसी बात आए नहीं आए, लेकिन जो मैंने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। आगम की बात हम स्वीकार नहीं करते, और अगर कहता भी है तो कहता है हाँ आगम की बात हमें स्वीकार है, लेकिन मेरा ऐसा मत है, ये आगम में आपको मिलेगा नहीं, आप यही मानो। तो कैसा होता है कि हठाग्राही है वो, हठाग्राही। वो आज्ञा प्रधानी भी नहीं है और परीक्षा प्रधानी भी नहीं है, क्योंकि उसने गलत परीक्षा करी है, गलत आदेश दिया है। आचार्य भगवान के आदेश को, आचार्य भगवान की वाणी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, एकांतवादी हुआ है, एकांती हुआ है। अरे जिनवाणी तो स्यादवादमयी है, स्याद पतांके समयसार जी में है ना, मूल ग्रंथ में स्याद पतांके, स्यादवाद जिसकी मुद्रा है, अनेकांतात्मक वस्तु को एकांत से ग्रहण करता है और एकांत से ग्रहण करवाता है। अपने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में इतना डूबा रहता है कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिकते। अपने आप को क्षयोपशम के बूते पर बहुत 30 मार खां समझता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। हमेशा आसमान में उड़ने को तैयार रहता है, अर्थात हमेशा अभिमान से भरा रहता है। इतने से भी उसे तसल्ली नहीं होती, तो दिन रात इसका चित्त नए नए उपद्रवों को सोचने में ही चलायमान रहता है। अब उपद्रव का मतलब हमेशा यही नहीं कि वो जो है दूसरों को तंग करता है। इनफैक्ट उपद्रव का मतलब होता है कि किस तरीके से अपनी बात सिद्ध करी जाए, लोगों में मिथ्या भ्रांतियाँ फैलाई जाएं। हालांकि एक बात बताऊं, कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होता कि वो मिथ्यात्वी हैं, मिथ्या भ्रांति फैला रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने बोला वही सच है, लेकिन दिक्कत उनके साथ ये है कि कोई उनको सच बताने का प्रयास करे तो वो उसको भी बुरा भला बोलते हैं कि नहीं साहब तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, आगम कुछ नहीं है। समझ में आया ना। तो ऐसे उपद्रव
अरे संसार सागर में घुमाने से बड़ा उपद्रव और क्या हो सकता है? अपने चिल्लोक से बाहर निकालने का उपद्रव, इससे बड़ा उपद्रव क्या हो सकता है? कि अपने स्वरूप में ना रमने देने का, ना रमने का जो उपद्रव है, उससे बड़ा उपद्रव क्या हो सकता है? समझ में आया? जैसे समुद्र में तूफान आने पर लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि पानी पर चलने वाली नाव भी डगमगाने लगती है, ठीक उसी प्रकार ये मिथ्या दृष्टि जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में कर्म का तीव्र उदय रूपी तूफान आने पर प्रतिकूलता रूपी लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि इसकी जीवन रूपी नैया डगमगाने लगती है। क्या मतलब है इसका? ये कर्म का उदय तो हर किसी के जीवन में आता है जो भी संसारी है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो कर्म के तूफानों में, कर्म के थपेड़ों में इस तरीके से डगमगाता नहीं है। उसका श्रद्धान स्ट्रांग है, लेकिन यही मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान तो है ही नहीं, पर द्रव्यों में श्रद्धानी बना हुआ है। तो कर्म के उदय आने पर, जरा सी प्रतिकूलता होने पर या जरा सी अनुकूलता होने पर वहीं पर डगमगा जाता है। प्रतिकूलता होने पर रोने लगता है और जरा सी अनुकूलता होने पर अपने आप को अत्यंत सुखी मानने लगता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। पर एक्चुअल में वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जो उसको लौकिक दुख हो रहा था उसमें से थोड़ा सा किंचित मात्र दुख कम हुआ, उसी में वो सुखी होना मान लेता है। और अगर उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तो सारा ठीकरा कर्मों पे फोड़ देता है, और अनुकूलता होती है तो कहता है कि मैंने किया है, कि मैंने किया है। समझ में आया? तो इस जो इसकी नैया है वो डगमगाती है ना इस कर्मों के उदय रूप चक्रवात में, तो क्या होता है कि जिससे इसकी दशा भगेलू यानी कि चक्रवाती तूफान के बवंडर में फंसे पत्ते के जैसी हो जाती है। जैसे कि एक साइक्लोन होता है, बवंडर होता है, उसमें कोई भी चीज़ फंस जाए तो कैसे होते हैं, खासतौर से पत्ते, सूखे पत्ते, वो एक मतलब घूमते रहते हैं, उसी के अंदर घूमते रहते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते। तो ऐसे ही उस पत्ते जैसी उसकी हालत हो जाती है, तो बेबस होकर उड़ता ही रहता है। जैसे चक्रवाती तूफान में फंसी नाव आखिरकार डूब ही जाती है, ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्व के भंवर में फंसी नाव आखिरकार भव सागर में डूब ही जाती है। अरे पहले से ही डूबी हुई थी, अनादिकाल से डूब रही है, अनादिकाल से वो इस चक्रवात में फंसा ही हुआ है, और अभी भी उसको एक मौका था उसके हाथ में, ये नरदेह मिला था। नरदेह मिला है क्या है, नरभव मिला है, अपूर्व कार्य करूँगा। इस पर तो जाता नहीं है, क्या कर लेता है कि नरभव को गंवा देता है। भाई एक मौका तेरे हाथ में था, जिनवाणी तेरे सामने रखी हुई थी, जिनवाणी माँ तेरे सामने खड़ी हुई थी, और तूने उनका दामन नहीं थामा, तूने उनका हाथ नहीं पकड़ा, तो वापस से जा, तू गोते खा। समझ में आया? भव सागर में गोते भी नहीं, गोताखोर तो निकल जाता है, लेकिन ये तो डूब ही रहा है, डूबता ही रहता है ना। फिर क्या है कि जाकी छाती ताती कारी कोटेले को वाती भारी। जिसकी छाती ताती है, ताती का मतलब क्या कि क्रोध ताप्त है, ताप्त यानी संतप्त है ना। जिसका हृदय क्रोध कषाय के कारण संतप्त रहता है। अब यह क्रोध कषाय का मतलब सिर्फ वो जो लौकिक में जिसे गुस्सा कहते हैं, क्रोध कहते हैं, सिर्फ वही नहीं है। क्रोध का मतलब यहाँ पर राग द्वेष, मोह राग द्वेष तीनों ही हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अगर किसी से राग करता है ना, तो उसी समय उसको द्वेष होता है, उसी समय वो किसी न किसी से द्वेष भी कर रहा होता है। अरे मिथ्या दृष्टि को तो सच्चे राग की खबर ही नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो सच्चे द्वेष की खबर नहीं कि क्या होता है। राग और द्वेष यानी ये चारित्र मोह का उदय तो सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि को तो मात्र मोह का उदय है, मोह का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है। तब तक ये क्रोध मान माया लोभ सब एक रूप होके चलते हैं इसके में। जिसका हृदय क्रोध कषाय के कारण संतप्त रहता है,
कारी अर्थात लोभ कषाय के कारण मलिन रहता है। कुटिल यानी मायाचारी अर्थात माया कषाय से कुटिल रहता है। और कुवादी यानी कि बुरे विचारों के बोझ तले मान कषाय के कारण पत्थर की तरह भारी रहता है। यहाँ चारों कषायों के बारे में बता दिया, लेकिन हकीकत यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि को ये चारों कषाय एक साथ वर्त रही हैं, एक साथ। वो जिस समय क्रोध कर रहा है उसी समय उसको मान है, उसी समय माया है और उसी समय लोभ है। ये चारों कषाय की तीव्रता होने से वह मिथ्या दृष्टि जीव प्रति समय अपने आत्म स्वरूप का ही घात कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। और आगम के अनुसार कहें तो आत्मघाती कौन है कि आत्मघाती महापापी नरकगामी अर्थात आत्मघात करने वाला महापापी मिथ्या दृष्टि जीव नरकगामी होता है। अभी क्या था, जो मेडिवल इंडिया थी ना, मेडिवल इंडिया, मेडिवल का मतलब मध्य युग, मध्ययुगीन में ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मणों को मार डालना अक्षम्य अपराध माना जाता था। उसी को लक्ष्य में रखकर, क्योंकि उसी के टाइम पर है ना पंडित बनारसी दास जी, उसी को लक्ष्य में रखकर बनारसी दास जी ये कहते हैं कि उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप आत्मा का विस्मरण करना भी अक्षम्य अपराध है, आत्मघात है, ब्रह्मघात है। अन्य अपराधों की माफ़ी तो कदाचित संभव हो भी जाए, लेकिन इस अपराध को किसी भी हालत में, किसी भी अदालत में माफ़ नहीं किया जा सकता, माफ़ नहीं किया जा सकता।